हाय गाइस, दिस इज़ उबैद एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेली बाइस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि डेली डेली बाइस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा इन डिमांड भी था। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने जो है इसकी डिमांड भी की थी। तो आपने डिफरेंट वर्जन्स भी देखे होंगे इसके सोशल मीडिया पे बहुत सारे। तो जो उसमें से होंगे वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के रिगार्डिंग होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शिट कॉन्सेप्ट है। इवन आईसीटी उसको भी नहीं सिखाता है, जो लोगों ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला रखे होते हैं डेली बाइस के हवाले से। तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए आपको प्रायर नॉलेज भी काफ़ी चाहिए होता है। तो अब हम देखते हैं कि बाइस एक्चुअल में होती क्या है। बाइस का मतलब ये होता है कि आप एक डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि मार्केट किस लिक्विडिटी को हंट करेगी या किस फेयर वैल्यू गैप को जो है वो फिल करेगी। तो यहाँ पर देखें, अगर बाय साइड लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट ने हमें एक शिफ्ट इन स्ट्रक्चर दिया है और हमने इसमें एंट्री ले लिया है, तो अब हम इस फेयर वैल्यू गैप पे भी निकल सकते हैं, इधर भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता होगा कि हमारी डायरेक्शनल बाइस क्या है, तो हम ट्रेड को सही तरह से जो है होल्ड कर सकेंगे कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी सेल साइड हंट करना चाहती है, ये हमारी बाइस है। तो हम जो पूरी ट्रेड है इसको अच्छे तरीके से होल्ड कर सकेंगे। तो इस तरह से जो है बाइस हमें हेल्प करती है ट्रेडिंग के अंदर। अब हम जो है फर्दर इसको डिस्कस करने से पहले ये बता दूं कि इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रायर नॉलेज होना चाहिए आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का। आपको पता होना चाहिए कि सारे जो पीडी एरेज हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स, और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जो मैंने कि इस प्ले लिस्ट में भी डिस्कस की हुई हैं, इसके बारे में जो है आपको इल्म होना चाहिए। और मॉडल्स के रिगार्डिंग भी इल्म होना चाहिए। ज़रा डीलिंग रेंज के बारे में भी आपको कंसेप्ट होना चाहिए, लिक्विडिटी के बारे में भी आपको कंसेप्ट होना चाहिए। तो अगर आपको ये सारे बेसिक नॉलेज होगा तब जो है आप इजीली जो है बाइस फाइंड कर सकेंगे और आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम देखें कि बाइस फाइंड करते वक्त ना आप तीन किस्म की सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। एक तो जब आप बाइस अपनी सेट कर लेते हैं, डायरेक्शनल बाइस के मार्केट वहाँ जाने वाली है, वहाँ दो सिचुएशंस आ सकती हैं। या तो आप ठीक होंगे, मार्केट आपकी जो है डायरेक्शन को फॉलो करेगी, या आप गलत हो सकते हैं। और तीसरा कंसेप्ट यह है कि जब आप चार्ट को खोलते हैं आपको समझ ही नहीं आता कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है, किस लिक्विडिटी को हंट करेगी। कोई ना आपको कोई फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा होगा, ना कोई क्लियर लिक्विडिटी नज़र आ रही होगी। तो इस सिचुएशन में आप नो बाइस के साथ घूम रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में यही है कि अगर आपको कुछ पहली चार्ट खोलते ही कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप चार्ट को बंद कर दें और रेस्ट करें, क्योंकि हर दिन ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं होता। आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते समटाइम्स। तो इन दो सिचुएशंस को अलग अलग से किस तरह से डील करना होता है इसको भी हम देख लेंगे। और डे ट्रेडिंग में ज़्यादातर जो होता है ना, हमारी बाइस वो मोस्टली 1 आवर 15 मिनट और 5 मिनट के गिर्द घूम रही होती है सारी की सारी डे ट्रेडिंग। तो समटाइम्स जो है वो डेली चार्ट की ज़रूरत होती नहीं है। और जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट्स होते हैं, यानी फर्स्ट वीक होता है जो मंथ का, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के रिकॉर्डिंग न्यूज़ आ रही होती हैं, तो डाटा के रिलेटेड होती हैं। और उन दिनों में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि कुछ भी हो सकता है। और अगर आप डेली चार्ट के ऊपर जाकर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जो है अनप्रिडिक्टेबल होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अचानक से जो है चार्ट 100-200 पिप्स गिर भी सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो वॉलेटिलिटी होती है इन दिनों के अंदर। तो सीपीआई के दिन भी सिमिलरली यही सिचुएशन होती है कि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है, और एफएमसी के डेज तो ख़ास तौर पर। तो इन दिनों के अंदर जो है आप अगर डेली बाइस के ऊपर ना फोकस करें तो आपके लिए बेहतर है। और इन न्यूज़ रिलीज़ होने से पहले भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉसेस का सामना हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट है वो उन ट्रेडर्स को जो पोजीशन बना रहे होते हैं उनको मार्केट जो है वो स्टॉप हंट कर लेती है। और एफएमसी के डेज में भी यही सिचुएशन होती है। तो इन इवेंट्स की न्यूज़ रिलीज़ के 15 मिनट्स के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। और तो कहने का मतलब यह है कि इन दिनों में आपको अवॉइड करना चाहिए डेली बाइस को। तो अब हम जो है वो चार्ट पे जाकर देखेंगे कि किस तरह से जो है हम अपनी डेली बाइस फाइंड करते हैं। अब हम जो है वो चार्ट्स पे आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम डेली बाइस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम आजकल बहुत ज़्यादा जो हैं ट्रेडर्स हैं वो ट्विटर के ऊपर जो भी ट्रेंड होता है उसको फॉलो करते हैं। तो ट्विटर के ऊपर एक जो है वो फेमस किस्म की बाइस की उन्होंने निकाली हुई है कि इस तरह से प्राइस ड्रॉप करती है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होता है, फिर उसको फिल करती है, और फाइनली जो है प्राइस इस तरह से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को जो है वो हंट करती है।
यहाँ से मैं दिखाता हूँ, हाँ। तो इस तरह से एक फेयर वैल्यू गैप होता है, उन्होंने अक्सर जो है ना, आपको इस तरह से सीन नज़र आएगा। आप ट्विटर के ऊपर खोलेंगे, इसको जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको उन्होंने जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के तौर पे ट्रीट किया होगा, और जो यहाँ पर लो होती है उसको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के तौर पे ट्रीट किया होगा, और इस कंसेप्ट को वो IRL टू ERL बोल रहे होते हैं। तो नुकसान क्या है इस कंसेप्ट का? इट डजेंट वर्क ऑल द टाइम। हर टाइम आप जाएं चार्ट पे खोलें तो ये वर्क नहीं करेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है इन ट्रेडर्स के जो सेटअप हैं वो फेल हो रहे होते हैं। अगर आप ट्विटर पे देखेंगे तो जो इनकी फोरकास्ट हो रही होती है वो मोस्टली जो है वो फेल हो रही होती है, क्योंकि इस तरह से जो है वो बाइस आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये हर बार ऐसा नहीं होता कि जो मार्केट है वो जाएगी इसको फिल करेगी। समटाइम्स वो इसको फिल करने के बाद जो है वो अपना कंटिन्यू करती है, और समटाइम्स जो है मतलब डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं। तो अभी हम देखेंगे भी चार्ट के ऊपर कि किस तरह से हमने डेली बाइस को डील करना है, लेकिन इस तरह से जो है ना ये आपने नहीं करना। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अब। अच्छा, तो अब हम अपने चार्ट के ऊपर देखते हैं, ये है वीकली का चार्ट। इससे पहले मैं मंथली चार्ट के ऊपर चला जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर हम गौर करें, एक यहाँ पर हमें इम्बैलेंस नज़र आ रहा है मंथली चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर जो है एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। तो प्राइस क्या करती है, वो इसमें डिप करती है। इसको फिल करने के बाद जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप के जो इम्बैलेंस है, अगर हम इसको सही तरह से मार्क करें, अ, वो इसके लोअर क्वाड्रेंट जो है, यानी एक जो लोअर क्वाड्रेंट है उसको फिल करने के बाद जो है वापस आती है, और यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन स्विंग नज़र आता है और वापस ऊपर चली जाती है। तो जो लोअर क्वाड्रेंट होता है ना इम्बैलेंस का, ये एक अच्छा सेल पॉइंट होता है। और सिमिलरली जो फेयर वैल्यू गैप का अपर क्वाड्रेंट होता है, अगर वो बुलिश है तो वो जो है एक अच्छा बाय पॉइंट होता है। तो ये जो है, अब आप टेंशन ना लें, इसको अभी मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वाड्रेंट्स वगैरह क्या हैं, और हमने किस तरह से फिबोनाची की हेल्प से जो है इसको डिवाइड किया हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। अब अगर आप गौर से देखें, यहाँ यहाँ से जो मार्केट है वो एक लोअर मूव करती है। वो जो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप अभी मैंने दिखाया था उसको फिल करने के लिए, तो ये क्या करती है, यहाँ पर जो बाय साइड लिक्विडिटी है इसको हंट करती है। सिमिलरली जो ये मूव है, ये यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म हाइज हैं इक्वल, एक ये और ये, इसको हंट करती है। तो ये वाली जो मूव है ना, ये बाय साइड लिक्विडिटी को भी हंट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी को भी हंट कर रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं डीलिंग रेंज का। तो आपने इस तरह से इसको मेंशन कर लेना है। अब इस डीलिंग रेंज की ख़ास बात क्या होती है? इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये जो इसका 50% है ना, इसके नीचे जितना भी रीजन है इसको हम एज आ डिस्काउंट के तौर पे ट्रीट करते हैं, और इसके ऊपर जो जितना रीजन है उसको हम एज आ जो है प्रीमियम के तौर पे जो है ट्रीट करते हैं। ओके। तो अब ऑलमोस्ट देखेंगे, यहाँ पर एक ना आपको ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये जो डाउन क्लोज कैंडल है, और उसके साथ फेयर वैल्यू गैप है। ये जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट सेटअप होता है कि अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है, और मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करती है। और ऊपर से ये जो एग्जैक्ट जो है फिबोनाची का लोअर क्वाड्रेंट है उसके अंदर ये मौजूद है। तो पहले मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ इसकी फिबोनाची की आपने करनी कैसे होती है इसको हेल्प करने के लिए। एक तो ज़ीरो और वन, और इसके अलावा 0.25, 0.5 और 0.75 डीलिंग रेंज के लिए जो है ये वाली सेटिंग हम करते हैं। ओके। तो अब मैं ज़रा इसको हटा देता हूँ। तो अगर आप जूम करेंगे, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके अंदर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप को मैं मेंशन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके। और अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को भी हम मेंशन कर देते हैं, क्योंकि अभी अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर यानी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर था।
तो यहाँ से गौर से देखें, सारे डाउन क्लोज कैंडल्स हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ भी हमें एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ओके, तो ये जो मिड वाली लाइन है ये 50% को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है इसका फेयर वैल्यू गैप का। तो प्राइस जो है ना, बेस्ट बाई जो होती है वो हमेशा अपर पार्ट के अंदर होती है फेयर वैल्यू गैप के। जो प्राइस है ना वो नीचे आती ही नहीं है, और हम चाहते हैं कि आइडियल कंडीशन है कि जो है फेयर वैल्यू गैप है वो कम्प्लीटली फिल ना हो, मार्केट उसे कम्प्लीटली फिल ना करे। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो यहाँ पर तक आती है। और अगर हम पहले पास्ट में देखें कि ऑर्डर ब्लॉक था, डाउन क्लोज कैंडल्स थी, उसके बाद जो है फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसमें टच किया दोबारा, और उसके बाद एक हमें बुलिश मूव नजर आया। तो जब प्राइस दोबारा वापस इस किस्म के जोन के अंदर आती है तो हमें दोबारा से रिएक्शन आता है, नजर आता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि किस तरह से वीकली फेयर वैल्यू गैप की भी मार्केट ने रिस्पेक्ट की है, क्योंकि अगर हम गौर से देखेंगे तो वहां पर हमें वीक नज़र आ रही है यहाँ पर। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बिल्कुल टू द पॉइंट मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। तो आगे अगर हम चलते हैं तो ये वाली यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन नज़र आ रही होगी, यहाँ पर कंसोलिडेशन नज़र आ रही होगी। ये एक्चुअली सीजनल टेंडेंसीज हैं, क्योंकि अगर हम नोटिस करें, अगर साल के अंदर कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो रहती है, मूव नहीं करती, तो ये वाले जो रीजन है ना जो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, तो ये जनवरी का महीना है और फरवरी का महीना है। तो फरवरी और जनवरी में ना मार्केट बहुत स्लो रहती है, और इसी तरह से दिसंबर के अंदर भी। तो इस किस्म के जो हमें कंडीशंस डेज नज़र आते हैं, तो अगर आप डेली बाइस के साथ इस किस्म की कंडीशंस को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन दिनों के अंदर ट्रेड्स बहुत कम लेते हैं या लेते ही नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं। अगर आप उनके पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे, वो इन 2 महीनों को ट्रेड करना पसंद ही नहीं करते। तो सिमिलरली अब आइडियल कंडीशंस हमारे लिए क्या है, कि अगर हम यहाँ पर मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ डीलिंग रेंज को, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो है वो डीलिंग रेंज है। अगर प्राइस डीलिंग रेंज के 50% से नीचे होगी, यानी डिस्काउंट में होगी, तो जो है हम बाय करना प्रेफर करेंगे। और अगर वो अपर पोर्शन के अंदर चली जाएगी तो हम जो है बाय नहीं करेंगे, वहाँ के ऊपर हम गौर करेंगे कि कहीं से सेल तो नहीं आ सकता। अब अगर रिसेंट देखें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट उसको टैप करती है, और उसके बाद अब ये वाले जो, और आपको लग रहा होगा कि ये भी डाउन क्लोज कैंडल्स हैं बिफोर एंड अप मूव और इनको होल्ड करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हर डाउन क्लोज कैंडल बिफोर एंड अप मूव ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती, क्योंकि ये अपर क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम एज एन ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट ही नहीं करेंगे। तो हम नहीं कभी इसको अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पर ट्रीट करेंगे कि मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करेगी। देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की। तो आइडियल कंडीशन तो जो है लॉन्ग टर्म में हम चाह रहे हैं कि काफ़ी अरसे से इस डीलिंग रेंज के अंदर प्राइस घूम रही है, चाह तो रहे हैं कि हम जो है मार्केट इस इनइक्वल हाइस को भी हंट करे और इवेंचुअली इनइक्वल हाइस को भी हंट करे। तो लेकिन कुछ डेज ऐसे आते हैं जिनकी वजह से हम कम्प्लीटली अपनी बाइस बदल सकते हैं, जिस तरह कि अभी ये करंटली डाउनवर्ड जा रहा है। अगर हम वीकली के ऊपर जाएं तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये 50% लेवल के ऊपर है एग्जैक्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है। तो जो 50% का लेवल होता है इसको भी हम एज अ डिस्काउंट के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमारी आइडियल कंडीशन ये है कि अगर प्राइस इन दोनों को हंट करने वाली है ना, तो वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को जो इसके 50% लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है इसकी रिस्पेक्ट करे। अगर मार्केट जो है वो इसकी ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट नहीं करती और इस फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो फिर ये वाली लिक्विडिटी भी हंट होगी, और यहाँ फिर लास्ट सीन है फेयर वैल्यू गैप का, यहाँ तक आ सकती है। और नहीं तो फिर जो है इसने इन दोनों को हंट करना है जो हम चाह रहे हैं। तो लेकिन ये लंबी चौड़ी प्रेडिक्शंस होती हैं वीकली टाइम फ्रेम की, आपको डे ट्रेडिंग के लिए इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डे ट्रेडिंग के लिए इवन कि आपको डेली बाइस की भी ज़रूरत नहीं होती, आप वीक 4 आवर 1 आवर के टाइम से फ्रेम से जो है गुजारा चला सकते हैं। इवन कि मैं आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट छोड़ें, अब आपको मैं गोल्ड का चार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं ना डॉलर इंडेक्स के अंदर वो रिवर्स होता है दूसरी करेंसीज में, गोल्ड में नहीं होता। गोल्ड का कोई लिंक नहीं है। गोल्ड जो है ना, ये गोल्ड का सीन इस तरह होता है कि ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है। जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही होती हैं, सिनेरियो चल रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं गोल्ड को। तो मैं यहाँ पर आया क्यों, मैं यहाँ पर आपको ये दिखाने के लिए आया हूँ कि समटाइम्स आपको यहाँ पर जो है डेली बाइस की ज़रूरत नहीं होती है। पहले तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है।
यहाँ पर हम डेली चार्ट ने हमें हेल्प ज़रूर की है ट्रेड लेने में, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो एक बड़ी यहाँ से हमें डाउन क्लोज कैंडल नज़र आ रही थी ना, इसने यहाँ पर इस रेंज की जितनी भी बाई साइड लिक्विडिटी थी उसको हंट किया है, और ये नीचे आई है, इसने यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी को भी हंट किया है। तो ये एक किस्म की हमारी डेली बाइस थी आज के दिन के लिए, कि जो डीलिंग रेंज है ना, प्राइस उसके लोअर कॉन्ट्रास्ट में थी जब ये दिन ओपन होना था, क्योंकि आज सीपीआई की न्यूज़ भी थी और अभी एफओएमसी तो देर में रिलीज़ होगी थोड़ी। तो अब हम 4 आवर के चार्ट पे आ जाएं डे ओपन होने से पहले, तो यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि सीन किस तरह से प्राइस लोअर क्वाड्रेंट में, और अगर यहाँ पर प्राइस है तो हम हमेशा बाय करने की सोचेंगे, कम से कम ये 50% का जो लेवल होता है ना, क्योंकि 50% के ऊपर जितना है इसको हम एज अ प्रीमियम के तौर पर ट्रीट करेंगे, इवन 50% को भी हम जो है वो प्रीमियम के तौर पर ट्रीट करेंगे। जब मैं सुबह हुई तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो 1 आवर के टाइम फ्रेम से, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स नज़र आएंगे, एक जूम करेंगे तो मेरी नज़र इस ऑर्डर ब्लॉक पे पड़ी थी जब मैंने सुबह सुबह मार्केट ओपन की थी। तो यहाँ पर ये देखेंगे जो कैंडल है ये एग्जैक्ट इसके 50% लेवल तक आती है। इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ डीलिंग रेंज को। तो जब मैंने सुबह चार्ट ओपन किए थे तो मेरी नज़र पहले इस कैंडल पे गई थी। जब मैंने यहाँ पर देखा कि इस वाली कैंडल ने इसमें टैप किया एग्जैक्ट 50% लेवल तक, तो ये मीन थ्रेशोल्ड के तौर पे वर्क कर रहा है, और यहाँ से जो है हमें दोबारा से प्राइस के अंदर एक इम्पल्सिव मूव नज़र आया है, और उसके बाद जो है प्राइस काफ़ी स्लो हो गई। ये आज का एशियन सेशन है, जब जिस भी दिन के अंदर काफ़ी बड़े वायलेंट मूव होने होते हैं ना, जिस तरह के सीपीआई और ये, तो वहाँ आइडियल ये होता है कि आप आराम से बैठ के इन सेशंस को जो न्यूज़ से पहले इनको देखेंगे ये कर क्या रहे हैं। तो ये एशियन सेशन था, गोल्ड के अंदर एशियन सेशन काफ़ी ज़्यादा मूव शो करता है, लेकिन आज इसने शो नहीं की थी। तो इसी तरह से ये लंदन ओपन था, इसने यहाँ से बाई साइड लिक्विडिटी को हंट की और नीचे कोई खास मूव नहीं दिखाया था, और यहाँ पे मार्केट स्लो रही थी। तो हमारी जो बाइस थी वो यही थी कि जो 50% का लेवल है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डीलिंग रेंज का, मार्केट उसको फिल करेगी। और जैसे ही न्यूज़ रिलीज़ हुई है मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया था, और तकरीबन देखे 45 मिनट के अंदर उस लेवल तक पहुँच गई थी जो मैंने मार्क किया था डेली लेवल के अकॉर्डिंग 4 आवर के ऊपर। ये मैं दोबारा से मेंशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ तक कि मेरी अपना टारगेट था यहाँ तक। तो ये जो डीलिंग रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इस एक तो ये हमें हेल्प करती है कि कौन सी चीज़ ऑर्डर ब्लॉक है कौन सी नहीं। अब यहाँ पर भी डाउन क्लोज कैंडल्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन प्राइस ने जो है वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, क्योंकि ये प्रीमियम के अंदर पड़ा है। जो अगर हम इस डीलिंग रेंज को भी मार्क करके देखेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करने वाली है और कौन सी नहीं है। ये देखें, ये इस डीलिंग रेंज के अंदर जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, जब मार्केट उस दिन भी ड्रॉप करने लगी थी तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, क्योंकि मार्केट ने कोई भी डाउन क्लोज कैंडल जो प्रीमियम के अंदर होती है मार्केट उसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ट्रीट नहीं करती। हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी कि मार्केट जो है वो इसके रिस्पेक्ट करे, हम कभी भी इस लेवल के ऊपर बाई नहीं करना चाहेंगे जब प्राइस इधर डाउनवर्ड आएगी। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, डेली बाइस वाले। पहले हमने जो है वो डॉलर इंडेक्स का चार्ट रीड किया था। अब वही जो चीज़ें होती हैं ना वो रिवर्स होती हैं यूरो के अंदर। तो जितनी भी हमारी स्टडीज़ थी वो सारी की सारी रिवर्स हो जाती हैं यूरो के अंदर आके, या ब्रिटिश पाउंड भी अगर आप उठा लें, सेम सिचुएशन है। वहाँ भी फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया था और यहाँ भी उसी तरह से सिचुएशन है, और मार्केट उसी तरह से यहाँ पर घूम रही है। तो जो कुछ वहाँ पे हम स्टडी करते हैं वो इसी तरह हम वापस ले आते हैं। यहाँ पर मज़ीद भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल भी डेली बाइस की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप पीछे जाके देखें। तो मैं वो वाली एग्जांपल्स भी शामिल कर देता हूँ कि कैसे हम बगैर डेली बाइस के जो है दिनों को ट्रीट करेंगे, और ख़ुसूसन ख़ास तौर पे जो वायलेंट डेज़ होते हैं
उस दिन हमें डेली बाइस की खास ज़रूरत नहीं होती, हम 1 आवर वगैरह से काम चला लेते हैं। डे ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम फ्रेम है वो 4 आवर, 1 आवर या 15 मिनट्स के हैं। अगर आपकी कोई बाइस डेली टाइम फ्रेम पे नहीं बन रही होती तो आप लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आकर आराम से जज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये गोल्ड का चार्ट है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इस दिन ने ना इधर से बाय साइड, इधर से जो सेल साइड लिक्विडिटी थी प्रीवियस डे की, उसको हंट किया था और यहाँ पर क्लोज हुआ था। अब हमने नेक्स्ट डे प्रिडिक्ट करना है। अगर हम देखें गौर से, उसने नीचे से तो हंट किया था लेकिन ऊपर से वाली लिक्विडिटी पड़ी है। अब यहाँ पर हमें कोई फेयर वैल्यू गैप में नहीं नज़र आ रहा और जो नेक्स्ट डे वो कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वाला दिन भी नहीं है। तो जो हमारा पहला ख्याल जाता है वो एक यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस पर जाता है, और ये जो यहाँ पर प्रीवियस डे लो पे पड़ी है इधर जाता है। तो ये दो पॉइंट है जो हम अपने माइंड में लेके चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 आवर पे आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो है ना रिजेक्शन नज़र आ रही है, और यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। अब अगर मैंने आपको पहले से बता रखा था, हम्म, अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये प्रीमियम के अंदर पड़ा है, यानी 50% के लेवल के ऊपर से पड़ा है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पर बाय करके बैठा होगा कि इस उम्मीद में कि जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाली है, तो उसका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने वाला होगा। तो इसलिए हम इस किस्म के फेयर वैल्यू गैप्स को जो है खास इंपॉर्टेंस नहीं देते जो कि प्रीमियम के अंदर पड़े होते हैं। तो अब हम मजीद भी देख लेंगे कि किस तरह से हंट होता है। ऊपर से अब ये विक पड़ी है स्विंग लो, इस स्विंग हाई के ऊपर। तो हम इधर से भी जो है चेक कर सकते हैं कि मार्केट जो है, अब हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे आ जाते हैं। थोड़ा सा चार्ट को रिप्ले कर लेते हैं कि एशियन सेशन वगैरह हो जाए। तो ये एशियन सेशन का स्टार्ट है। अब एशियन सेशन ने हमारे सामने दो काम किए। एक तो ये देखें, यहाँ 50% के लेवल के बाद जो वीक का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट थी, वहाँ से जो है वो रिजेक्ट होके आई है प्राइस एशियन सेशन में। और जो गोल्ड के अंदर एशियन सेशन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसने हमें ना एक डीलिंग रेंज बना कर दी है। तो अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई है, यहाँ से, और उसने ये वाली बाई साइड लिक्विडिटी हंट की हुई है और उसके बाद ड्रॉप किया है। तो ये डीलिंग रेंज है, यहाँ पर इसका फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसको दोबारा से। तो ये 50% से ऊपर है, ये प्रीमियम के अंदर पड़ा हुआ है। अभी जो है हमारा लंदन सेशन का स्टार्ट होना है, तो हमें यहाँ पर जो है दोबारा से एंट्री मिल जाएगी। तो अब एंट्री के बाद हमारा टारगेट क्या होगा? अब हमें पता है कि अगर हम इधर से चेक करें दोबारा से लगा के फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो हमें ये पता है कि मार्केट ने इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी और मार्केट ने ड्रॉप करना है। ठीक है, तो हमारी एक तो हम यहाँ पर पार्शल ले सकते हैं इस एरिया के इर्द गिर्द, और दूसरा ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें ऑर्डर ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है और इसके साथ फेयर वैल्यू गैप है, तो हम दूसरा जो है अपना पार्शल यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरह से जो है हम अपनी बाइस के साथ होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस को। तो ये सारा लंदन सेशन आप देखें किस तरह से मार्केट ने इस वाले जो जिसको आपको लग रहा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो इसकी रिस्पेक्ट मार्केट ने नहीं की। तो ये जो है यहाँ तक तो ये स्टार्ट है न्यूयॉर्क सेशन का। तो न्यूयॉर्क सेशन में देखें प्राइस ने, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में इस दिन न्यूज़ थी, तो उससे पहले जो है मार्केट ने यहाँ से इसको हंट किया था, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर भी जो है एक ट्रेड नज़र आई थी। तो ये न्यूज़ का टाइम है। तो अगर आप गौर से देखें तो न्यूज़ से पहले क्या सिचुएशन हुई है। न्यूज़ से पहले भी हमें एक डीलिंग रेंज मिल गई है। यहाँ से मार्केट गई है ऊपर और उसने यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी जो यहाँ पर पड़ी हुई थी इस शॉर्ट टर्म हाई के, इसको पिक किया है। और इस कैंडल के अंदर जो है, यहाँ तक एक कैंडल मैं पीछे कर लेता हूँ थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट।
इसके साथ क्या हुआ है। तो अगर आप दोबारा गौर से देखेंगे तो यहाँ से आपको ये डीलिंग रेंज प्रॉपर नज़र आ रही है बिफोर न्यूज़। तो अब जो है न्यूज़ अगले 15 मिनट में रिलीज़ होने वाली है, और हमें पता है कि ये यहाँ पर जो ये इम्बैलेंस है प्राइस का, ये मौजूद है। तो हम चाहेंगे कि हमें इस इम्बैलेंस के अंदर एंट्री मिल जाए, क्योंकि ये अबव 50% लेवल है और इसको हम एज आ प्रीमियम के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो हम दोबारा से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को उठाएंगे, और इसकी सेटिंग तो मैंने आपको समझाई हुई है, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर। दैट्स इट। अब हम एक कैंडल प्लेस करेंगे, तो अब आप गौर से देखें किस तरह से जो 50% लेवल है यहाँ पर, अगर आपने अपना सेल ऑर्डर प्लेस किया होता तो वो ट्रिगर हो जाना था, और उसके बाद जो है प्राइस जो है वो इसके अंदर भी आ गई है। और अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे चली जाती तो वेल एंड गुड था, लेकिन यहाँ पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपने डेली टाइम फ्रेम्स पेपर भी ऐसी एग्जांपल्स दी होंगी, देखी होंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। यहाँ पर आपको पार्शल, बल्कि आपको अपनी सारी ट्रेड्स क्लोज कर देनी चाहिए। अब मज़ीद मैं आपको एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने लगा हूँ। अब यहाँ पर एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। अब हम इसको क्यों नहीं यूज़ करेंगे, हम ये भी तो कर सकते थे ना कि हम यहाँ पर दोबारा एंट्री ले लेते और इंतज़ार करते कि जो है प्राइस वो इस लो को, ये जो यहाँ पर पड़ी हुई है, इसको कम्प्लीटली जो है स्वीप कर दे। हम यहाँ पर एंट्री इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि जो है ये जो है डिस्काउंट के अंदर है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो बाय के अंदर जा सकती है। तो अगर आप दोबारा चार्ट को जो है रिप्ले करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से जो ये फेयर वैल्यू गैप था, इसकी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं की। तो इसकी वजह ये थी क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के अंदर था, और यहाँ सर जो है ये अब लंदन क्लोज सेशन का स्टार्ट हो गया और ऑलमोस्ट जो हमारा दिन है वो ख़त्म हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो हमने ख़ास यहाँ पर कोई जो डेली बाइस है उसने हमारी कोई ख़ास हेल्प नहीं की, और जो डीलिंग रेंजेस हैं इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। समटाइम्स जो मोस्टली जो आपकी जो ट्रेडिंग होती है ना, डेली डे ट्रेडिंग जो होती है, वो मोस्टली 1 आवर 4 आवर और 15 मिनट वगैरह के टाइम फ्रेम से आपको बाइस मिल जाती है, और बहुत आसानी से मिल जाती है। और डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर कम बाज़ औक़ात आपको जो है वो बाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इट्स गुड अगर आप अपनी जो डे ट्रेडिंग की प्रैक्टिस के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, और ट्रेड्स के लिए 15 मिनट या 5 मिनट यूज़ करते हैं, और अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट वाला डे है तो आपको 5 मिनट से नीचे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1 मिनट के ऊपर जितनी भी चीज़ें बन रही होती है ना न्यूज़ डे के अंदर, वो सारी की सारी मार्केट जो है उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लोअर तो आप जाएं ही ना, आप अपना रूल बना लें 15 मिनट 5 मिनट। और जो डेली बाइस के लिए डेली बाइस मतलब डे डे ट्रेडिंग के लिए आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ये जितनी भी हाई बनी हुई है ना डेली बाइस की, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी ट्रेडिंग के अंदर जितना इम्पोर्टेंट 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और अगर आपने ऊपर जाना है तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है। बाकी अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो फिर वीकली टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है, और जो डेली टाइम फ्रेम है वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी आप अगर अपनी ट्रेड्स 1 आवर के ऊपर लेना चाह रहे हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम की ज़रूर हेल्प लेनी पड़ेगी। उधर उस सिचुएशन में आप मार्केट मेकर मॉडल्स को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है, यानी 15 मिनट और 5 मिनट के अंदर, यानी कोई स्पेसिफिक सेशन आपने मार्क किया हुआ है कि ये आपने गोल्ड में तो आप सुबह के वक्त यानी एशियन सेशंस के अंदर भी ट्रेड्स ले सकते हैं, अगर वो कोई ख़ास जो है न्यूज़ इवेंट वाला डे नहीं है। अगर कोई ख़ास न्यूज़ इवेंट वाला डे है तो आपको जो है कंप्लीट इंतज़ार करना पड़ेगा एंड तक। और न्यूज़ के टाइम पे आप सम टाइम बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाता है कि मार्केट एक वन साइडेड डायरेक्शन में जाने वाली है, तो वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप न्यूज़ के बाद ट्रेड करें। इसी के साथ इजाज़त दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।